एक चिड़िया के 3 बच्चे थे। तीनों के अपने अपने शौक थे। जिंदगी को लेकर तीनों का अपना अपना नजरिया था। पहली चिड़िया को उड़ने से ज़्यादा आराम पसंद था और परिस्थितियाँ भी ऐसी बनी कि उसे एक रईस आदमी ने अपना पालतू बना लिया। दूसरी चिड़िया को घूमने का बड़ा शौक। इसी क्रम में एक बार वो समंदर किनारे खड़े जहाज पे बैठ गई और वो जहाज समंदर की ओर चल पड़ा। तीसरी चिड़िया विचारों में थोड़ी पिछड़ी हुई थी। उसे वही पुराना आसमान, पुरानी उड़ान, तो वह अपने उसी पुराने पुश्तैनी पेड़ पे रह गई। समय बीतता गया। तीनों अपनी अपनी जगह खुश थीं, पर हर एक चिड़िया को बाकी 2 चिड़िया की चिंता रहती थी कि मेरी ज़िंदगी तो मज़े में है, बाकी दोनों पता नहीं कैसे काट रही होंगी अपनी ज़िंदगी। काश वो भी मेरी तरह जी पाती। काफ़ी समय बाद संयोगवश तीनों की फिर से मुलाकात हुई। एक दूसरे का हाल पूछने के बाद पिंजरे की चिड़िया, जिसे एक रईस आदमी ने पालतू बनाया था, उसने कहा, क्या बताऊं मैं अपना, पता नहीं किस जन्म के पुण्य का फल मिल रहा है मुझे। घर मेरा सोने का है, खाने के लिए चांदी का कटोरा, चांदी की चम्मच, पानी के लिए अलग से साफ सुथरा गिलास, समय पर दाना देने के लिए नौकर, सुबह शाम मालिक की पुचकार, गाड़ियों में बैठकर घूमने भी जाया करती हूँ। जो भी एक सुखी ज़िंदगी के लिए चाहिए वो सब है मेरे पास। पर कभी कभी तुम दोनों का सोचकर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। काश तुम दोनों भी मेरे जैसे रह पाती, इन सुविधाओं का आनंद उठा पाती। अगर तुम लोग कहो तो मैं अपने मालिक से बात कर सकती हूँ। उसके बहुत से दोस्त हैं जो मुझे पसंद करते हैं और मेरे मालिक से पूछते रहते हैं कि एक ऐसी चिड़िया उन्हें भी चाहिए। यह सुनते ही जहाज पर रहने वाली चिड़िया बोली, नहीं 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 नहीं, मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी तो और भी अच्छी है। जहाज का मालिक रोज़ मेरे लिए छत पे दाना डाल देता है। मैं आसमान में घूमने जाती हूँ, लौट कर कहाँ जाऊँ इसकी चिंता नहीं रहती। अपना जहाज होता है, आराम से वहीं लौट आती हूँ। दिन भर की उड़ान की थकान मिट जाती है। हाँ, मुझे भी तुम दोनों की चिंता रहती है कि काश तुम भी वहाँ होती। लेकिन आज तुम्हें देख के तसल्ली हुई कि तुम अपने पिंजरे में सुरक्षित और सुखी हो। पर ये जो पेड़ पे रह गई है, इसका क्या होगा? इसकी ज़िंदगी तो अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाई। इसे या तो तू अपने मालिक के पास ले जा, नहीं तो मैं अपने जहाज पे ले जाने की कोशिश करूँगी। इस पगली को तो पता भी नहीं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये इसी पेड़ पे सर रही है। इसे ऐसी हालत में छोड़ भी तो नहीं सकते, लोग क्या कहेंगे? अब दोनों पिंजरे की चिड़िया और जहाज की चिड़िया मिलकर उस बेचारी पेड़ की चिड़िया की चिंता कर रही थी। तभी पेड़ पे रहने वाली चिड़िया चहचहा उठी। उसकी चहचहाहट सुन बाकी दोनों चिड़िया उसके गंवारपन पे खुश नहीं हुई। तब पेड़ की चिड़िया ने पिंजरे वाली चिड़िया से कहा, तुम्हारा पिंजरा तो बहुत कीमती है, पर तुम्हारे पास ना आसमान है न ज़मीन है। तुमने तो अपनी उड़ान भी खो दी है। बिना उड़ान भला कैसी चिड़िया? तुम्हारा उड़ने का मन नहीं करता? अपने आसमान की याद नहीं आती? फिर वो जहाज वाली चिड़िया की तरफ मुड़कर बोली कि तुम्हारे पास बड़ा जहाज है, आसमान भी है, पर ज़मीन कहाँ है? बिना ज़मीन कैसी ज़िंदगी? अपना दाना अपनी ज़मीन पे ढूंढने का जो सुख है वो डाले गए दाने में कहाँ? उसके बाद पेड़ पर रहने वाली तीसरी चिड़िया भाव विभोर हो कहने लगी, मेरे पास पुराना पेड़ है जिसके ऊपर असीम आसमान है और नीचे अपनी ज़मीन है। सुबह सुबह मेरी चहचहाट सुनकर सूरज जगता है। जब शाम को हम दाना लेकर लौटते हैं अपने पेड़ों पे तो चांद को पता चलता है कि उसके आने का समय हो गया। मेरे पास अपने चिड़ियों की टोली है, अपनी बोली है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है। मेरे पास पेड़ है, मेरे पास अपनी पहचान है, मेरे पास अपनी उड़ान है। दाना और रहना तो सबका ही हो जाता है, लेकिन जब ऊपर वाले ने चिड़िया बनाया तो चिड़िया बनकर जीने का मज़ा ही कुछ और है। फिर पेड़ की चिड़िया गुनगुनाते हुए अपनी साथी चिड़ियों के संग ऊंचे आसमान में उड़ पड़ी। हवाओं से खेलती, अटखेलियाँ करती, धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। बाकी की 2 चिड़ियाँ अब सोच रही थी, अब किसकी चिंता करने की आवश्यकता है, अपनी या उसकी? इन तीनों चिड़िया की कहानी हम इंसानों से काफ़ी मिलती जुलती है ना।